हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि तुम सब एकदम ठीक हो, एकदम बढ़िया हो। सेवेंथ स्टैंडर्ड का ये एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। यस, ये चैप्टर का नाम क्या है आप देख सकते हो। चैप्टर नंबर 14 है ये आपका और इसका नाम है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। देखो, ये चैप्टर जो है ना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे जो ये तीन टर्म्स है ना, अगर तुम ये तीन टर्म्स को ही समझ लोगे ना तो आगे लाइफ काफी आसान हो जाएगी। 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में। इसके अलावा इस चैप्टर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या है, मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या है। By the way, my name is Shubham Jha. I'm an educator by choice. I'm a certified memory coach and a creative learner. तुम लोग जानते हो तो दुनियादारी का टाइम बोलकर, दुनियादारी का बता करके कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि तुम पढ़ने के लिए आए हो, राइट? चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए नहीं आए हो, बट फिर भी कर देना कि आगे के नोटिफिकेशंस मिले और ज्यादा पढ़ने के लिए। अभी शुरू करते हैं, ठीक है? तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लेट्स रिकॉल करके एक कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है? क्या है लेट्स रिकॉल? इस लेट्स रिकॉल में क्या देखने वाले हैं हम? देखो क्या बोल रहा है। हाउ मेनी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर, नेम देम। अच्छा, अगर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर मैं बात करता हूं तो तुम्हें क्या लगता है मैटर के कितने डिफरेंट स्टेट है? क्या एक मैटर का स्टेट है जिसको हम सॉलिड कहते हैं? बिल्कुल है सर। क्या एक लिक्विड भी स्टेट है? हाँ सर। क्या गैस भी एक स्टेट है? हाँ। बोस आइंस्टाइन, प्लाज्मा, क्या ये सब भी स्टेट है? हाँ। लेकिन तीन मेजर अगर हम बोलने जाएंगे तो कौन से होंगे? लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस। अच्छा, तो ये सवाल का जवाब हमने देख लिया है। अब बात करते हैं हमारे अगले सवाल की। तो देखो अगला सवाल क्या दिया है यहाँ पे, सॉरी अगला यहाँ पे है। व्हाट ब्रिंग्स अबाउट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर? एक मैटर के स्टेट में, जैसे मान लो कि ये एक सॉलिड है, इसका लिक्विड और फिर इसका गैसेस, ये कैसे होता है? तो क्या इसके पीछे का रीजन टेम्परेचर एंड प्रेशर है? याद रखना, एक मैटर के स्टेट में चेंज होने के पीछे का रीजन होता है टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, मैं लिख देता हूं एक बार, याद रखना टेम्परेचर, ठीक है, एंड प्रेशर। ठीक है, एंड प्रेशर। काफी सिंपल, काफी सिंपल। चलो अगला तीसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर? मैटर्स की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है? अब देखो यार, सबसे पहले अगर मैटर की प्रॉपर्टी देखने जाओगे तो अलग अलग हो सकता है। मैटर का वेट कितना है, वो कितने डिग्री पे पिघल जाता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे दुनियादारी के प्रॉपर्टी हो सकते हैं। उसका डेंसिटी कितना है, ठीक है? लेकिन अभी हम उन सब चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे। देखेंगे पॉसिबिलिटी, आगे देखना है, चैप्टर में समझना है हमें। डू ऑल द सब्सटेंस हैव द सेम प्रॉपर्टी? क्या सारे सब्सटेंस का सेम प्रॉपर्टी होगा? अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि ये एक पेन है, ये बाय द वे प्लास्टिक से बना हुआ और उसमें कुछ मेटल भी है। तो एक मेटल हो गया, ठीक है। लेट मी मेक इट मोर सिंपल। यार ये फाइबर है, देखो ये फाइबर है, राइट? ये फाइबर है, ये प्लास्टिक है। क्या दोनों की प्रॉपर्टी सेम है? कुछ हद तक सेम है, एग्जैक्टली सेम नहीं होगी। अगर सिमिलरली मैं एक मेटल ले लूं, जैसे ये कड़ा, ये जो कड़ा है ये एक मेटल है। अगर मैं इस कड़े की प्रॉपर्टी इस पेन की प्रॉपर्टी के साथ मैच करूंगा तो क्या दोनों सेम होंगे? कुछ हद तक सेम होंगे, बाकी तो बहुत डिफरेंस होगा। मेजोरिटी में तो डिफरेंस ही होगा। तो सारे मैटर और सब्सटेंस की प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती है जो काफी चीजों में सिमिलर होती है, बाकी बहुत सारा डिफरेंस होता है। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ जी। ये वन शॉट वीडियो नहीं होगा, ये वन शॉट वीडियो नहीं होगा। ओके, प्लीज इस बात को समझो, ये वन शॉट वीडियो नहीं होगा। ये वीडियो यार 2 से 3 लेक्चर्स में आएंगे, अलग अलग दिन पे आएंगे, 1-2 दिन के गैप में। वन शॉट वीडियो में डाल रहा था, काफी वन शॉट डाले, मुझे खुद ही वन शॉट पसंद है, लेकिन यार उसमें दो प्रॉब्लम होते हैं। पहला तो ये होता है कि रिकॉर्ड करते करते कहीं पे कुछ गड़बड़ हो जाए तो पूरा सत्यानाश हो जाता है, फिर यार वो मोटिवेशन नहीं आता रिकॉर्ड करने का। और दूसरा ये है कि बहुत सारा मोटिवेशन चाहिए होता है बैठ करके 2 घंटे रिकॉर्ड करने के लिए, आप समझ सकते हो। मेजोरिटी क्या है, पढ़ाना है मुझे, ठीक है, मुझे पढ़ाना है। दैट्स द रीजन कि हम पार्ट पार्ट में रिकॉर्ड करेंगे, जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। चलो यार थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है? क्लासिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस। देखो यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे, क्लासिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। जो कुछ सब्सटेंस दिए हैं उनको उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्लासिफाई करना है। देखो हम लाइन टू लाइन जा रहे हैं और काफी डिटेल में जा रहे हैं। तो बोल रहा वाटर ये लिक्विड है, थर्मोकॉल ये सॉलिड होगा, सॉइल ये मिक्सचर है, आयरन एक मेटल है, कोल, इस तरीके से ये सारे सब्सटेंस है जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टी हो सकती है। कुछ सॉलिड होंगे, कुछ लिक्विड होंगे, कुछ गैसेस होंगे। किसी का जो मास होगा ना बच्चों, मास मतलब वजन ज्यादा होगा, किसी का उतने ही अमाउंट में वजन कम होगा, किसी का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ऐसे सारी प्रॉपर्टीज है, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है? बाद में क्या मतलब तुम समझ लो, ठीक है? व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ? ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं? ऑब्जेक्ट मैटर से बने होते हैं। देखो
व्हाट आर दिस आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे यूज मेड अप ऑफ, जैसे इलेक्ट्रिक वायर, ये मेटल से बना होता है, कॉपर या एल्यूमिनियम से बना होता है। किचन की चीजें किससे बनी होती है? स्टेनलेस स्टील से बनी होती है, स्टील से बनी होती है, कॉपर से बनी हुई होती है। यूटेंसिल्स, नेल्स, नेल्स किससे बने होते हैं? तुम्हारे कील जो होते हैं वो आयरन के होते हैं, ठीक है। टेबल, ये लकड़ी का हो सकता है, मेटल का हो सकता है। चेयर, ये प्लास्टिक का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, या फिर रस्सियों से बनाया जा सकता है, लकड़ियों से बनाया जा सकता है। विंडोज, पेन, सॉइल, सॉल्ट, शुगर, तो ये सारी चीजें कुछ मैटर या कुछ तो सब्सटेंस से ही बनी होती है। अरे मुद्दा ये समझना है अपना। अब देखो अगला क्या है, हमें समझना है मैटर के बारे में। अच्छा, मैटर सुन के तुम्हें वो डिशुम डिशुम याद आ रहा है क्या? डिशुम डिशुम मतलब किसी का तो कुछ मैटर चालू है, लड़ाई झगड़ा हो गया, ना 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 सर ना। वो वाले मैटर की बिल्कुल बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो मैटर की बात हो रही है, समझो। वो देखो, मैं बेसिकली तुम्हें मैटर का मतलब समझाता हूँ। जैसे यार, ये माउस है, ये माउस है। अगर इस माउस को मैं हाथ में लेता हूँ तो मुझे कुछ वजन लगता है, मतलब इसके पास कुछ मास है, कुछ वजन है, ठीक है। अगर मैं इसको मेरे हाथ पे रखता हूँ तो मेरा हाथ देखो इनिशियली कितना खाली था, लेकिन जब मैं इसको रख देता हूं तो क्या ये कुछ जगह ले रहा है? हाँ जी। तो इसके पास क्या है? ये स्पेस भी लेता है, इसका कुछ वॉल्यूम भी है। तो समझ रहे हो, जिस भी चीज के पास ये दो प्रॉपर्टी होंगी उनको हम मैटर कहेंगे। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं हम। ठीक है, देखो क्या बोला है यहाँ पे। वी से दैट एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ सर्टन सब्सटेंस, हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ सर्टन सब्सटेंस से बना हुआ है, ऐसा हम कहते हैं, ठीक है। द टर्म मैटर इज ऑल्सो यूज एज अ सिनोनियम फॉर ऑफ सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस का ही एक समानार्थी शब्द है, एक सिमिलर वर्ड है जो हम सब्सटेंस मैटर यूज करते हैं इन साइंटिफिक लैंग्वेज। हाउएवर अ सिंगल टर्म इज यूज्ड फॉर सिंगल कॉन्सेप्ट एंड दैट व्हिच कैन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ इज कॉल्ड मैटर। अब ऑब्जेक्ट जो तुम्हारा है वो किस चीज से बना हुआ है उसको मैटर कहेंगे। जैसे ये मेरा पेन है, ये प्लास्टिक से बना हुआ, तो प्लास्टिक क्या है? एक मैटर है। क्लियर? क्लियर, काफी सिंपल, काफी सिंपल। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ और बोला है भाई साहब, देखोगे तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बोला है द पर्टिकुलेट नेचर ऑफ अ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब नेचर वेचर देखना है, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह देखना है, तो देखते हैं। अभी यहाँ पे कुछ कमाल के सवाल पूछे भाई, ये सवाल देखो, कभी कभी मैं भी और कई सारे टीचर करते क्या है कि ऐसे जो सवाल दिए हुए हैं उनको इग्नोर करते हैं। लेकिन तुम्हें पता है ये सवाल जिन्होंने बुक बनाया, मतलब जो बुक लिख रहे थे, वो बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने ये सवाल इसलिए डाला है कि तुम्हारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए और फिर तुम्हें कॉन्सेप्ट बताएगा कि ये सवाल का ये जवाब है, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर हो जाएगा। आसान लग रहा है सुनने में? काफी आसान है, ठीक है। तो देखो यार, टेक अ पीस ऑफ चॉक, एक चॉक का टुकड़ा ले लो, एंड कीप इट डिवाइडिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस, व्हाट विल हैपन। देखो सिंपल सी बात है, मैं समझाता हूँ तुम्हें। मान लो कि मेरा ये पेन का टुकड़ा है या चॉक का टुकड़ा ले लेते हैं, हाँ, उसको तोड़ा और तोड़ा, हर एक पार्ट को छोटा छोटा करते जाएंगे। अब यहाँ पे दो चीजें होंगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब उसके बाद हम चॉक के टुकड़े को तोड़ नहीं सकते, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट। अच्छा, ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा और जो तुम्हारा पूरा चॉक था या चॉक का कोई भी पार्टिकल, सबकी प्रॉपर्टीज मैच करेंगी। मतलब मान लो कि अगर मैं स्केल के प्लास्टिक को तोड़ते जाता हूं, तोड़ते जाता हूं, तोड़ते जाता हूं, तो हर एक प्लास्टिक जो होगा वो इसी का प्रॉपर्टी मैच करेगा, मतलब वो भी प्लास्टिक ही होगा, बेसिकली यही वाला मैटर होगा वो भी। समझ रहे हो? और ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हम तोड़ रहे थे इसका मतलब हमें समझ में आया कि स्मॉल स्मॉल मिला करके काफी बड़ा बना है। दो चीजें समझ में आई, मैं आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, वाइप अ ड्रॉप ऑफ इंक विथ हैंकरचिप, ठीक है। व्हाट इफेक्ट डज इट हैव ऑन द क्लोथ ऑफ द हैंकरचिप, मतलब मान लो कि एक इंक का बूंद है जो यहाँ पे गिरा हुआ है, इसको मैंने एक रुमाल से साफ कर दिया। जब मैं इसको एक रुमाल से साफ कर दूंगा, जब मैं इसको एक रुमाल से साफ कर दूंगा, तो रुमाल पे क्या असर होगा? अच्छा, रुमाल पे बाय द वे ये होगा कि ये जो इंक है वो रुमाल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तुम्हें पता है रुमाल पे दाग लग जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? मतलब कि इस इंक के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स थे जो उस हैंकर चिप के पार्टिकल्स के अंदर घुस गए, उसके अंदर जो पोर्सेस थे उसके अंदर घुस गए। समझो इस बात को इस तरीके से समझो, ये तुम्हारा हैंकर चिप है, इसमें छोटे 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 ऐसे धागे हैं, पोर्सेस है, और ये तुम्हारा इंक है, ये शायद इसमें चला गया। काफी सिंपल है, काफी सिंपल है। उसी तरीके से जो तुम्हारा ये चौक वाला एग्जांपल था, इसको तुम तोड़ते तोड़ते छोटा छोटा बनाते गए, छोटा छोटा बनाते गए, छोटा छोटा बनाते गए, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि तुम इसको डिवाइड नहीं कर पाओगे। जैसे ये वाला पॉइंट देख लो, अब इसके आगे तुम डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं अब। What happens when a lid of a bottle of a perfume is open? मान लो कि हमारे पास है परफ्यूम और हमने परफ्यूम को खोला, क्या होगा? ऐसा फ्रेग्रेंस फैल जाएगी। मतलब यार उस परफ्यूम के अंदर गैस जो भरा था उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, जैसे हमने
किया, वो चारों तरफ फैल गया। समझ रहे हो? मैं यहीं पे तुम्हें सबको समझा दे रहा हूं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। भाई साहब इस बात को समझो। ठीक है, देखो क्या लिखा है। इट इज द मैटर प्रेजेंट इन वेरियस थिंग्स इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्रॉपर्टी। जैसे कि यहाँ पे अगर चौक की बात कर रहे थे हम, तो चौक हमारा सॉलिड था। अगर इंक की बात करें तो इंक हमारा लिक्विड था, और हमारे परफ्यूम की बात करें तो परफ्यूम हमारा गैस था। तो इन सब के अंदर जो इनकी जो प्रॉपर्टीज है, वो डिसाइड करने वाला जो चीज होता है, उनके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे जो मैटर प्रेजेंट होते हैं वही डिसाइड करता है। ठीक है, even though they are divided into small particles, their properties due to the matter present in them remain the same। जैसे कि चौक को छोटा छोटा करते गए वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया, लेकिन भाई साहब उसकी जो प्रॉपर्टी रहेगी वो सेम ही रहेगी हर स्मॉल यूनिट की। बताया था तुमने। The properties such as the white color of the chalk, the blue color of the ink, the fragrance of the perfume are properties of the matter of which they is made। मतलब ये जो तुम्हारे परफ्यूम के अंदर, मान लो तुमने परफ्यूम को खोला और उसके अंदर से गुलाब की खुशबू आ रही, मतलब कि वो गुलाब से बना हुआ है। किस चीज से वो बना हुआ है? तुम्हारे चौक जो है वो चूने से बना हुआ है, इसलिए इसलिए वो उसके हर एक पार्टिकल में चूने की प्रॉपर्टी होगी। चूना मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा बच्चों तुम्हारा जो ब्लू कलर का इंक था उसमें ब्लू कलर पिगमेंट्स थे, तो हर एक छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्लू कलर पिगमेंट्स ही होंगे। सिंपल, काफी सिंपल। देखो यार, ऐसे पार्ट पार्ट में लेक्चर बनाने का ये भी एडवांटेज है कि यार जल्दी नहीं होती मुझे, और मैं हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझा पाता हूँ। आई डोंट थिंक यार 10,000 20,000 30,000 लोग इस वीडियो को देखेंगे एक बार में, लेकिन आई डू थिंक कि अगर एक बच्चा भी सीरियसली देखेगा तो उसको सब कुछ समझ में आएगा। अच्छा सोच रहा हूँ सोचने में क्या जा रहा है, सोचने में क्या जा रहा है, चलो यार ठीक है। अब देखो अगला जो पॉइंट है तुम्हारा, वो है यूज योर ब्रेन पावर। क्या करना है तुम्हें? अपने ब्रेन पावर का इस्तेमाल करना है। भैया तुम्हारे पास कितना ब्रेन पावर है, चलो उसका इस्तेमाल करते हैं। देखो, इन डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स। दिन दिन ढलते दिन में हम अपने आसपास के बहुत सारी चीजों के सराउंडिंग में आते हैं। वी टच देम, वी स्टडी देयर प्रॉपर्टीज, दिस आर ऑल द थिंग्स मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मैटर और फॉर्म मोर देन वन काइंड ऑफ मैटर। सवाल पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि हम यार बहुत सारी चीजों के कांटेक्ट में आते हैं, am I right? बहुत सारी चीजों के कांटेक्ट में आते हैं। सवाल ऐसा पूछा जा रहा है, क्या जब तुम उन्हें टच करते हो, तुम उनको फील करते हो, तो क्या वो एक ही चीज से बने होते हैं या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजों से बने, एक कंबाइंड इफेक्ट होता है? दोनों सही है, दोनों सही है, ठीक है। अच्छा देखो, classify the following according to the nature of them, nature of matter present in them, whether it is made up of from one kind of matter or from more than one kind of matter, and whether it is in solid, liquid, gaseous state। ठीक है, अब ये बोल रहा है इन ग्रैब आइडल, मतलब एक मूर्ति है, ठीक है, गोल्ड है, मिल्क है, वाटर है, अफ्लैंक है, कंक्रीट है, सॉल्ट है, सॉइल है, कोल है, स्मोक है, शरबत है, कुक्ड खिचड़ी है, और स्टीम है। स्टीम मतलब भाप, वेपर। अब देखो यार, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम कमेंट में इनमें से कोई भी तीन चीजों को लो। देखो मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, सब पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर तुम सीरियस बच्चे हो जो सीरियसली मेरे वीडियोस देखता है और जिसको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, उसको समझ में आ रहा है, तो तुम इनमें से कोई भी तीन चीज लोगे और उसकी दो चीजें बताओगे। क्या वो एक चीज से बना है? फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ खिचड़ी, तो खिचड़ी कैसा होगा यार? खिचड़ी क्या क्या एक चीज से बना है या बहुत सारी चीजों से मिक्स करके बना है? जब बहुत सारे दिमाग में हमारे बहुत सारी चीजें मिक्स होती है तो हम क्या कहते हैं, दिमाग का खिचड़ी मत कर। तो ये मल्टीपल चीजों से बना है, राइट? तो तुम लिखोगे कि मल्टीपल, फिर कॉमा देके तुम लिखोगे क्या ये सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, या गैस होता है? तो यार मेरे हिसाब से तो खिचड़ी ऑलमोस्ट सेमी लिक्विड होता है, राइट ना? पूरा सेमी लिक्विड होता है, मतलब उसमें सॉलिड लिक्विड मिक्सचर होता है थोड़ा सा, राइट? तो तुम इस तरीके से लिखोगे अगर तुम सीरियस हो तो, और ये काफी आसान है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भाई कुछ सही चीज है, जैसे मैं तुम्हें बताया था मैटर के बारे में कि जैसे माउस लेके मैं बताया था, इसका कुछ तो वजन होगा, राइट? और ये कुछ तो जगह लेगा। मैंने ये दो चीजें तो तुम्हें समझाई थी, यही दो चीजें तुम्हें यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो देखो क्या है, फिल अ ग्लास ऑफ वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब एक ग्लास ले लो, उसको ऊपर तक भरो। ब्रिम मतलब ये है। ड्रॉप अ स्मॉल स्टोन इन इट एंड व्हाट हैपेंस, अब उसमें एक छोटा सा पत्थर डाल दो, मतलब ग्लास फुल भरा हुआ है, मान लो ये तुम्हारा ग्लास है, ये तुम्हारा ग्लास है, और इसमें यहां तक पानी है भैया। अब इसमें एक छोटा सा पत्थर डालोगे, भैया पानी गिर जाएगा ना भैया, यही तो होने वाला है, और क्या? पानी बहेगा बहेगा, पानी गिरेगा।
मतलब इससे समझ में क्या आता है कि जो पत्थर हमने डाला उसने ग्लास में जाके जगह लिया होगा, तो पानी ऐसे पुश हुआ होगा और पानी बाहर आ गया। राइट, सिंपल सिंपल। अभी अगला देखो क्या है। टेक अ बैलेंस, एक कांटा लो, वजन कांटा लो, ठीक है। प्लेस अ स्मॉल स्टोन इन वन पैन एंड अ बिग स्टोन इन अनदर पैन, वेयर विच पैन गोज डाउन वाई। बोल रहे कि ऐसे दो वजन कांटा लो, ठीक है। एक में बड़ा पत्थर डालो, एक में छोटा पत्थर डालो, ये नीचे जाएगा ना बड़ा वाला। सिंपल है। क्यों गया? क्योंकि इसमें ज्यादा मास है। सिंपल है ना, इसमें ज्यादा वजन है इसलिए नीचे चला गया। यही है इसका वाई का रीजन, ठीक है। तो देखो, विच प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन यू टेल फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, क्या कह सकते हो कि स्पेस लेता है, वॉल्यूम है और मास है, यही बोल सकते हैं ना हम लोग। देखो देखो, ऑब्जेक्ट हैव मास एंड मास कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ डिवाइसेस लाइक कॉमन बैलेंस। ऑब्जेक्ट के पास मास होता है, कुछ वजन होता है, और उस वजन को हम वजन कांटे से मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा बोला है ऑल्सो दे ऑक्यूपाई स्पेस, वो थोड़ा सा जगह भी लेता है। जैसे पत्थर वाला एग्जांपल बताया था मैंने, पानी में गया ग्लास में, तो उसने थोड़ी जगह ली होगी तो पानी नीचे आ गया, ठीक है। दे एक्वायर बोथ दिस प्रॉपर्टीज फ्रॉम द मैटर दैट कैन बी मेड ऑफ। इन अदर वर्ड्स, मास एंड वॉल्यूम आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो अदर वर्ड मतलब ये सबको अगर सम अप करें तो हम कह सकते हैं कि एक मास मतलब वजन, और एक वॉल्यूम की वो थोड़ी सी जगह लेगा, जैसे मैंने माउस वाला बताया था कि इसका कुछ वजन है और ये कुछ जगह लेगा। ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है एक मैटर की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कुछ और बोला है। मेनी काइंड्स ऑफ मैटर आर फाउंड इन नेचर, ठीक है। In pure form, that is, it contain only one constituent. In scientific language, matter can be made of only one constituent, is called as substance. For example, gold, diamond, water, chalk. Other kinds of matter is made up of more than two or more substances, called as mixture. अगर तुम्हारा जो मैटर है, अगर जो तुम्हारा मैटर है मान लो वो खाली एक चीज से बना हुआ है, ठीक है, खाली एक चीज से बना हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? सब्सटेंस बोलेंगे। और अगर तुम्हारा जो सब्सटेंस है, जो मैटर है, वो एक या दो चीजें से ज्यादा से बना हुआ है, एक से ज्यादा चीजों से बना हुआ है, दो तीन चीजों से बना हुआ है, उसमें दो तीन चीजों का सब्सटेंस है, समझो। अगर यहाँ पे क्या बोला है कि अगर तुम्हारा ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंट है तो उसको क्या बोलेंगे? सब्सटेंस। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड में खाली गोल्ड होगा, डायमंड में खाली डायमंड होगा, वाटर में खाली वाटर होगा और कुछ नहीं होगा, चीनी नहीं होगा उसमें। चौक, अच्छा, मिक्सचर बोलने से अच्छा वाटर को हम क्या बोल सकते हैं? कंपाउंड बोल सकते हो, आगे समझेंगे। लेकिन अभी के लिए उसको हम क्या बोल सकते हैं? अभी के लिए हम उसको सब्सटेंस बोल लेते हैं, ठीक है। अभी तक हम सब्सटेंस बोल लेते हैं। अगर अदर काइंड ऑफ बात करेंगे तो अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस है, मतलब मान लो कि यार मैंने क्या किया, पानी भी ले लिया और चौक भी ले लिया, दो अलग चीजों को मिक्स कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? मिक्सचर। दो अलग चीजों को मिक्स कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे? मिक्सचर। आसान है, काफी आसान है। चलो यार, तो यहां तक अगर तुमको समझ में आ गया होगा तो तुम काफी जीनियस बच्चे हो, आगे बढ़ने वाले हो जिंदगी में, काफी आगे बढ़ने वाले हो। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एलिमेंट्स की। देखो, आज के लेक्चर में भैया मेरा प्लान है कि तुम्हें मैं कहाँ तक पढ़ाऊं। चलो यहां तक पढ़ाऊंगा, यहां तक, ठीक है, यहां तक पढ़ा देता हूँ। क्या बोलना है तुम्हारा? आइडिया बुरा नहीं है, राइट। यहां तक पढ़ा देता हूँ, कंपाउंड्स वगैरह अगले लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। मैं तो सोच रहा था अभी खत्म कर देते हैं लेक्चर, लेकिन नहीं यार, ले लेते हैं थोड़ा। ये काफी, अभी तो अब तो हमने मैटर को ही समझा है, अब थोड़ा सा एलिमेंट्स को समझते हैं। सिंपल है, एलिमेंट भी सिंपल है, ठीक है, एलिमेंट्स भी सिंपल है। अभी समझते हैं एलिमेंट्स को, समझते हैं अब, ठीक है। काफी सिंपल है, अगर एलिमेंट्स को समझना है तो वो भी काफी हार्ड नहीं है, काफी सिंपल है। देखो, टेक वाटर इन अ टी पॉट एंड कवर इट। एक टी पॉट में वाटर लो और उसको कवर कर दो। हीट द वाटर टू बॉईल एंड व्हाट डू यू सी इनसाइड द लिड। देखो सिंपल है, टी पॉट में वाटर लोगे, उसको हीट करोगे बॉईल करने के लिए, तो बाद में तुम्हें क्या दिखेगा? कि यार पानी गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है तो ऊपर भाप निकलेगा, भाप निकलेगा तो ऊपर जो तुम्हारा लिड है, मान लो ये तुम्हारा टी पॉट है, फैट एंड स्पाउट, ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा टी पॉट है, ये तुम्हारा टी पॉट फैट एंड स्पाउट है, तो इसके लिड पे क्या दिखेगा? वेपर दिखेगा ऐसे, यही दिखेगा। और क्या दिखेगा? यही दिखने वाला है सर जी, यही दिखने वाला है, ठीक है। अब अगला बोला है, फिल स्प्रे इन अ स्प्रे पंप, स्प्रे द वाटर एंड ऑब्जर्व द स्प्रे। मतलब पानी ऐसा स्प्रे पंप में डाल लो और उसमें से स्प्रे करो, तो छोटे 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 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर निकलेंगे यहाँ पे ऐसे, छोटे 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 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर निकलेंगे, मतलब छोटी छोटी चीजों से बना है, छोटी छोटी चीजों से बना है। मुद्दा यही समझ में आ रहा है। देखो क्या बोला है, द वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्टेड ऑन साइड ऑफ द लीड इन द टी पॉप, इट इज फॉर्म ड्यू टू द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब गैस को वापस लिक्विड बनाना। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? गैस को वापस लिक्विड बनाना। सिंपल, अति सिंपल, ठीक है, एकदम सिंपल। अगला देखो यार, यहां तक हो गया, ठीक है। देखो, वेपर फ्रॉम बॉइलिंग वाटर, देखो वही है,
water in the form of vapor is composed of extremely tiny particles and therefore we cannot even see them. अगर वेपर स्टेट में अगर तुम पानी को देखोगे तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तुम उनको नहीं देख पाओगे. यू विल सी दैट द स्प्रे इज ऑल कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वाटर. स्प्रे जो है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स का कलेक्शन है. ठीक है. सिमिलरली ऑल द सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल. इसी तरीके से सारे जो सब्सटेंस होते हैं वो टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं. ठीक है, ये हमने पहले ही देखा था. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस आर मॉलिक्यूल. अगर किसी सब्सटेंस के स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात करोगे तो उसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल. ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है. इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. ठीक है. अ सब्सटेंस whose molecules are made from one or more atoms which are exactly alike is called as element. ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से यहां तक याद रख लेना, क्योंकि ये बहुत लोगों को याद नहीं रहता. और मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं समराइज करूंगा, टेंशन मत लो. If we do not get different substance by the decomposition of an element, the smallest particle of the element made of only one type of atom, we cannot see the atoms with a naked eye, but even crores of atoms come together, their total volume is enlarged enough invisible our eyes. The mass of the and the volume of atom of different elements are different. देखो मैं सिंपली तुम्हें समझाता हूँ. 3 पॉइंट है यहाँ पे, 3 पॉइंट है भाई साहब. पहला 3 पॉइंट है यहाँ पे. ठीक है. पहला पॉइंट ये समझो कि जो तुम्हारी सब्सटेंस होती है वो बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स को मिला करके बनती है. पहला पॉइंट लिख लो चाहिए तो. दूसरा जो पॉइंट ये है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं दिखते, लेकिन जब वो कंबाइंड इफेक्ट में आते हैं, बहुत सारे नंबर्स में आते हैं, तो वो कलेक्शन हो जाता है. करोड़ ऑफ पार्टिकल जब साथ में आएंगे तो तुम्हें दिखेगा तुम्हारी खुली आंखों से, ऐसे एक पार्टिकल छोटा सा नहीं दिखेगा. क्लियर. दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट बोला है वो बोला है कि एलिमेंट का मतलब क्या होता है. ठीक है. और एक बोला है मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है. तो एक सब्सटेंस का, जैसे मान लो सब्सटेंस तुम्हारा H2O है, वाटर. अब इसका जो सबसे छोटा पार्ट होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट, इसका जो सबसे छोटा पार्ट, मतलब मान लो एक H2O, इसको बोलेंगे वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस. इसको क्या बोलेंगे? एक मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस. अगर एक सब्सटेंस में एक ही टाइप के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सुनो, अगर एक सब्सटेंस में, देखो यहाँ पे बोला है अ सब्सटेंस whose molecules are made up of one or more atoms are exactly alike, मतलब एक सब्सटेंस में एक जैसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे. एक जैसे ही बहुत सारे हैं. जैसे अगर मैं मान लूं हाइड्रोजन, तो कितने भी हाइड्रोजन ले लो तुम, कितने भी हाइड्रोजन ले लो, इसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है वो किसके हैं? हाइड्रोजन के ही है. समझ रहे हो? तो ये क्या हो गया? ये एक एलिमेंट हो गया. आर यू गेटिंग इट? समझ में आया? सिंपल है. तो ये तीनों पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं, तुम्हें समझा भी दिए हैं. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई साहब, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं. यहाँ पे कुछ ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में लिखा हुआ है. ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम बोला था. ठीक है. बिकॉज इन ग्रीक वर्ड एटमोस इट मींस इंडिविजिबल, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता. फिर हमारे जॉन डेल्टन भैया आए, उन्होंने इस तरीके के कुछ सिंबल दिए थे अलग अलग एलिमेंट के लिए. अलग अलग एलिमेंट के लिए कुछ अलग अलग सिंबल्स दिए थे, तो तुम ये पढ़ लेना. ठीक है. और उन्होंने कहा था कि जो सबसे छोटा यूनिट होता है जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता उसको एटम कहते हैं. ठीक है. ऐसा उन्होंने किया था. अब देखो यार, यहाँ पे अगर तुम पढ़ोगे, ठीक है, देखो, ऑक्सीजन ऑकर इन नेचर इन गैसेस स्टेट, टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. मतलब देखो, ये ऑक्सीजन है और ये मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है. मतलब दो ऑक्सीजन जब एक साथ मिलते हैं तो O2 बनता है और इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. On which gas is independent? Oxygen in the air is always in molecular state, just like atoms. Molecules cannot be seen with our naked eyes. जैसे एटम्स को हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते, ऊपर हमने पढ़ा था, उसी तरीके से जो मॉलिक्यूल्स होता है ऑक्सीजन का, उसको भी हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते. क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस. ठीक है. अब मैं बार बार यहाँ पे सब्सटेंस सब्सटेंस बोल रहा हूँ, लेकिन आगे जब तुम हायर क्लास में जाओगे तो तुम सीधे समझोगे इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड. लेकिन सब्सटेंस भी गलत नहीं है, विथ माई एक्सपीरियंस में तुम्हें बता रहा हूँ. ठीक है. चलो यार, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन एयर? एयर के अंदर कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? सारे एलिमेंट प्रेजेंट है ऑलमोस्ट. नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, बहुत सारे हैं. ठीक है. बहुत सारे, यू नेम, और होगा ही थोड़ा बहुत. इन कार्बन डाइऑक्साइड एन एलिमेंट प्रेजेंट. इन इज कार्बन डाइऑक्साइड एन एलिमेंट? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड एक एलिमेंट नहीं होगा ना. देखो ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे कार्बन भी है और दो ऑक्सीजन है, तो सेम जैसे नहीं है ना, अलाइक नहीं है ना. कार्बन कार्बन तो नहीं है, या ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो नहीं है. दो अलग चीजें आ गई, राइट. तो अलग चीजें आ गई, तो ये अब एक एलिमेंट नहीं है, ये एक मिक्सचर या फिर कंपाउंड है. समझ रहे हो? ज्यादा बेटर इसको कंपाउंड बोलेंगे. ठीक है. अच्छा, व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ड्यू टू? एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्यों होती है? उनके अंदर के सब्सटेंस के प्रेजेंस के कारण. ठीक है.
आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट सिमिलर और डिसिमिलर? दे आर नॉट सिमिलर, अलग एटम अलग अलग होंगे, समझ रहे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, देखो ना, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम सिमिलर होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। दे आर डिसिमिलर, नॉट सिमिलर, अलग अलग है ना। कार्बन और ऑक्सीजन सेम थोड़ी होगा, अलग है दोनों। तो अगर दोनों सेम ही होता तो दोनों को अलग अलग नाम देने की क्या जरूरत थी? सोचने वाली बात है। चलो यार, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे कुछ पूछा है, व्हाट डू द शॉर्ट फॉर्म डॉक्टर, एचएम, एयर कंडीशनर, एडवोकेट, चीफ मिनिस्टर, डायरेक्ट करंट, स्टैंड फॉर? मैंने सब बता दिया तुम्हें, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म किस चीज के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। इन डे टू डे लाइफ वी यूज शॉर्ट फॉर्म्स इन मेनी प्लेसेस, हम शॉर्ट फॉर्म बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं। अ सिमिलर मेथड इज यूज्ड टू इंडिकेट एलिमेंट, एक सिमिलर मेथड हम एलिमेंट के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। The scientist Berzelius was the first to use the present method of using symbols of different elements. The symbol of an element is written in English script and it is short form in it in its name of its name. देखो मतलब मैं तुम्हें मुद्दा समझाता हूँ यार, ज्यादा टेंशन मत लो। जैसे यार हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का H यूज करेंगे सिंबल के लिए, ठीक है। हेलियम है तो अभी H से हाइड्रोजन हो गया तो उसका स्टार्टिंग का दो यूज करेंगे, पहला कैपिटल होगा दूसरा स्मॉल होगा, He, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ बोरॉन के लिए बी यूज किया, बेरिलियम भी है तो इसके लिए Be यूज कर लिया। अब तुम बोलोगे सर सोडियम के लिए तो Na यूज किया है, राइट। तुम इसी तरीके से आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे पोटेशियम के लिए तो सर K यूज किया है, आर्गुमेंट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे लिखा है, सम एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स आर लिस्टेड इन द टेबल अलोंगसाइड व्हेन द इनिशियल लेटर ऑफ द नेम्स ऑफ the initial letters in the names of two or more elements are is same, a pair of letters is used to write the symbol. For example, we write C for carbon and Cl for chlorine. मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना तुम्हें कि यार, चलो ये क्लोरीन और यही ले लेते हैं, जैसे कार्बन और क्लोरीन, क्लोरीन इधर है, ठीक है। इन दोनों का इनिशियल लेटर सी सी है ना, इन दोनों में सी सी ही स्टार्ट होता है, तो दोनों के लिए सी रखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसके लिए सी ले लिया और इसके लिए सी के बाद एल ले लिया, क्लोरीन ले लिया, समझ रहे हो। इसी तरीके से देखो, हाइड्रोजन का भी एच से स्टार्ट होता है, हीलियम का भी एच से स्टार्ट होता है, तो इसका एच ले लिया, इसका एच ही ले लिया। तो ये एक तरीका है क्लासिफाई करने का, सिंपल, ठीक है, मतलब सिंबल लिखने का। और ये सबसे पहले किसने किया था? इन भैया ने किया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी टॉपिक पे। मुझे मालूम है वीडियो काफी लंबा हो गया, वन शॉट से तो फिर भी छोटा है, ठीक है। और मुझे भी एक टेंशन नहीं है ना कि बहुत बड़ा वीडियो बनाना है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, जैसे कि एयू का मतलब होता है गोल्ड, एजी का मतलब होता है सिल्वर, ठीक है। तो ये लिखा है कि किसका क्या मतलब है, तो वो देख लेना क्या बोला है। सिंबल, सिमिलरली द सिंबल्स ऑफ सिल्वर ए, जी हाँ, ये सिल्वर है और ये गोल्ड है, सही बोला मैंने, ठीक है। तो उनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे और कुछ चीजें लिखी हुई कि जो एलिमेंट्स होती है कुछ प्योर फॉर्म में होती है, जैसे गोल्ड की बात करो तो प्योर फॉर्म में होगा, लेकिन वो काफी सॉफ्ट होता है तो वो बेंड हो जाएगा। जैसे आयरन है, अगर वो प्योर फॉर्म में रहेगा तो उसकी रस्टिंग हो जाएगी, इसके लिए उनको थोड़ा बहुत किसी चीज के साथ मिक्स किया जाता है और कुछ एलॉय नामक चीज बनाई जाती है, पढ़ लेना, काफी सिंपल है, ठीक है। देखो, विच मेटल्स डू वी यूज इन अवर डे टू डे लाइफ? बहुत सारे मेटल हम यूज करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, डायमंड, अच्छा आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है। चलो, आर मेटल, आर मेटल्स एलिमेंट? ना जी, मेटल्स एलिमेंट है क्या? हाँ, ना, क्या है बताओ। जैसे यार बात कर लेते हैं कॉपर की, ठीक है। तो सी यू कॉपर, तो क्या कॉपर एक एलिमेंट है? हाँ। क्या कॉपर एक मेटल है? हाँ। अच्छा, आयरन की बात कर लेते हैं, तो आयरन को लिखते हैं Fe, तो क्या आयरन एक एलिमेंट है? हाँ, क्योंकि आयरन में तो खाली Fe है। तो क्या आयरन एक मेटल है? तो हाँ, आयरन एक मेटल भी है। तो यार एक चीज एलिमेंट भी हो सकता है, एक चीज मेटल भी हो सकता है। अजी हाँ, बिल्कुल हाँ। अच्छा, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम थोड़ा कंफ्यूज मत होना। देखो, जो एलिमेंट होता है ना तुम्हारा, बेसिकली जो तुम्हारा एलिमेंट होता है वो तीन चीजों में क्लासिफाई होता है, ठीक है। पहला होता है तुम्हारा मेटल, ठीक है। दूसरा होता है तुम्हारा नॉन मेटल, ठीक है। और जो तीसरा होता है वो तुम्हारा होता है सेमी मेटल। काफी सिंपल। तो एक एलिमेंट इन तीनों में से कुछ एक हो सकता है, वो एलिमेंट भी होगा और इन तीनों में से भी कोई एक होगा। सिंपल है, समझ में आया। चलो यार आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। अब यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है कि अगर तुम मेटल्स की बात करोगे, देखो, एलिमेंट्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और एक अगला भी होता है सेमी मेटल, ठीक है। वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स सच एज मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, डेंसिटी, लस्टर, सोनारिटी। मतलब यार मेटल के बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, मेटल चमकता है, मेटल से वायर बनाया जा सकता है, मेटल का शीट बनाया जा सकता है, मेटल स्ट्रांग होता है, मेटल से आवाज आती है, तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है जो नॉन मेटल्स में नहीं होते मैक्सिमम टाइम, ठीक है। द एलिमेंट दैट डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एज नॉन मेटल, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ले लेते हैं, एलिमेंट दैट शोज सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स। देखो लिखा है, मैंने कहा था ना,
झूठ मान लेते हो तुम लोग। thus इस इज द ग्रुप, thus the third group of elements arsenic silicon selenium अरे selenium are examples of metalloids। तो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो भाई साहब यहाँ पे आज की मेहनत मजदूरी को करते हैं खत्म। अगला जो लेक्चर आएगा मैं गारंटी नहीं दूंगा कि मैं कब डालूंगा, लेकिन बहुत जल्द डालूंगा, इसलिए मैं ये थोड़ा छोटा छोटा वीडियो डाला। अब छोटा तो नहीं है, बाय द वे कितने मिनट का वीडियो हो गया, 30 मिनट का वीडियो हो गया। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो भाई मजबूत डिटेल में पढ़ाया है, राइट, मजबूत डिटेल में पढ़ाया है। और अगले लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट कंपाउंड्स, फिर ये सारी चीजें जो भी है सब सब देख के खत्म कर देंगे। 2 लेक्चर में ही खत्म कर देंगे, 3 लेक्चर में क्या करना है यार, ठीक है। तो एनीवे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर देना। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। 7वीं पास हो जाओ उसका 8वीं का भी वीडियो अपने चैनल पे, 9वीं का वीडियो है, 10वीं का भी वीडियो, तो सब पास हो जाओ उसका अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो अभी सब्सक्राइब कर लो 3-4 साल के लिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो कि उनकी भी हेल्प हो जाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, अगर तुमसे पॉसिबल हो पाता है तो तुम टेलीग्राम डाउनलोड करके वो ग्रुप को ज्वाइन कर लो, तो उससे क्या होगा, वहां पे काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं, वो तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।